जय श्री राधे, हर हर महादेव डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आज की रिलेशनशिप में फिर से आप सभी लोगों का। मैं हूं पूजा त्यागी, एक साइकिक टैरो रीडर। आज की रीडिंग में करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए देख लेते हैं पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के मन की वर्तमान भावनाएं, आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं, आपको लेके क्या उनके मन में धारणा है। इस वक्त आप किसी भी सिचुएशनशिप में हो सकते हो, आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आप सेपरेशन में हो सकते हो, ऑन ऑफ में हो सकते हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, ये रीडिंग देख सकते हो। मेल फीमेल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट हो तो क्लेम करें, ना हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाए। और जितनी भी क्लेम हो उतना, जितनी भी रेजोनेट हो उतना जरूर क्लेम करें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट भावनाएं इस वक्त क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है सबसे पहला। फिर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है द 10 ऑफ कप्स। उसके बाद दिखाई दे रहा है द मून। फिर दिखाई दे रहा है द क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, आई होप आपको कार्ड सही तरीके से दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है द टेम्परेंस। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फिर आ रहा है द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट इज द टॉवर। देन आई एम गेटिंग द वर्ल्ड। और द बॉटम ऑफ द डेक किस कार्ड की एनर्जी है? बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि ये कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं हमको। बड़े इंपॉर्टेंट कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ज्यादा कहानी कहने वाले कार्ड्स आए हैं। ऐसे कार्ड्स आए हैं जो सिचुएशन को दिखा भी रहे हैं और आगे का रास्ता बता भी रहे हैं। चलिए देख लेते हैं पहला कार्ड क्या है। सबसे पहली बात तो जितने लोग भी आप में से कनेक्ट कर रहे हो, सबसे ज्यादा लोग इस टाइम सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, और रिलेशनशिप में ऐसी ऐसी चीज घट रही हैं जो कभी सोचा नहीं था। ये देखो एनर्जी, देखो इस कार्ड की। ये रहे आपके पार्टनर, ये रही थर्ड पार्टी, ये रहे आप। देख लो, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसी ऐसी चीजें घट रही हैं जो कभी सोची भी नहीं थी कि पार्टनर के साथ, उनके साथ आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी। और इतने ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे ना रिलेशनशिप में, ऐसा आपको नहीं लग रहा था। अब ये सिचुएशन हो गई है, अब ये सिचुएशन हो गई है तो एंजाइटी हो गई है, झगड़ा हो गया है, कन्फ्रंटेशन हो गया है। आप इसे बहुत सारे लोगों ने कन्फ्रंट कर लिया है पार्टनर को। कुछ तो भी बैठे ही हैं, सोच ही रहे हैं कन्फ्रंट करें ना करें, पूछें ना पूछें, कहीं पार्टनर छोड़ के ना चला जाए, गुस्सा हो गया तो। लेकिन बहुत सारे लोग ने कन्फ्रंट कर लिया है, क्योंकि आपके लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि आप पहले भी ये चीजें फेस कर चुके हो। तो ये देखो, कन्फ्रंटेशन हो रहा है, पार्टनर से आप पूछ रहे हो और फियरलेस होके पूछ रहे हो इस बार। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने भी पूछा है, जिन जिन लोगों ने नहीं भी पूछा है, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना एक ऐसी सिचुएशन में चले गए हो जो कि नो कांटेक्ट की है, जिसमें पार्टनर ने आपको कर दिया है ब्लॉक, या फिर उन्होंने कर दी है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। पार्टनर ने गलती भी की है और अब गुर्रा भी वही रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। चोरी ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि मुझे मिल रहा है 9 ऑफ सोर्ड। और आप बड़ा रिग्रेट कर रहे हो कि कहां फंस गई मैं, कहां फंस गया मैं, क्या सोचा इस पर्सन को चुना। और आपके पर्सन इस वक्त आपकी कॉल इग्नोर कर रहे हैं, मैसेजेस भी इग्नोर कर रहे हैं। जिनके ब्लू टिक भी आ रहा है ना व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ने के बाद, वो भी इग्नोर ही कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मैसेज पढ़ के छोड़ दे रहे हैं आपका। क्यों कर रहे हैं ये पार्टनर आपको इग्नोर? क्या है इनकी समस्या भाई? आपने गलती की है तो फोन तो लो, बात को क्लियर तो करो। नहीं रहना है तो मत लो, आगे बढ़ो, लेकिन कम से कम चीज आगे, बातचीत तो बढ़नी चाहिए। ये आपके मन में सवाल है। आप क्या कर रहे हो? आप इस वक्त पुरानी बातें सोच रहे हो, पुराना समय सोच रहे हो जो पार्टनर के साथ बड़ा खूबसूरत बीता था। वो समय सोच रहे हो जब इस तरह के एनर्जी में आप दोनों थे, सब अच्छा ही अच्छा लगता था, कुछ खराब था ही नहीं। कभी लगता ही नहीं था कि चीजें गड़बड़ भी हो जाएंगी, हेवा भी चली जाएंगी। कभी लगता ही नहीं था कि जिंदगी में समस्या भी हो सकती है। पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और आपके फोन कॉल्स
को भी इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको ब्लॉक कर दिया है। इन्होंने क्यों ब्लॉक कर दिया है? क्योंकि आपके पार्टनर कन्फ्रंटेशन आपसे नहीं चाहते हैं, ये मून के एनर्जी में है। आपके सवालों का जवाब ये पर्सन अभी देना नहीं चाहता है। याद रखें, मैंने बोला है अभी देना नहीं चाहता है, क्योंकि पर्सन बैकफुट पे है, पर्सन पकड़ा गया है। पर्सन आपको कितना भी ज्यादा घमंड में, कितना भी ज्यादा रूड तरीके से आपसे बात करे, पर ये पर्सन मन ही मन जानता है कि इसने गलती की है। और इस पर्सन की जो गिल्टी कॉन्शियस है ना, वो इनको आपसे बात करने के लिए रोक रही है। रूड लग रहा है क्योंकि ये इस चीज को मान भी सकते थे, कह भी सकते थे कि मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन वो आपके पार्टनर जरा कहने में चूक जाते हैं। हर बार चूक जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हालांकि आप रहे हो इनके मन के क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन फिर भी आपको फॉर ग्रांटेड ये पर्सन लेते रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार लेते रहे, कंफर्टेबल हो गए हैं बहुत ज्यादा इनके लिए। इनको पता है आप कहीं जाने वाले तो हो नहीं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। बहुत सारे लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली पे अब ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो वहां उनकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है और आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे लोगों की भी बहुत बड़ी बिग एनर्जी फील हो रही है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है। तो यहाँ पे जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने फैमिली की तरफ पर्सन का रुझान है, पर्सन की प्रायोरिटी है। ठीक है, आपके पास इस वक्त जो चारा मुझे कार्ड पे दिख रहा है, वो केवल और केवल वेटिंग का दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो क्या पर्सन की एनर्जीज बदलेंगी? क्या पर्सन लौट के आएंगे? चैरियट का कार्ड है, तो हाँ, एनर्जीज तो बदलेंगी। स्पेशली जो लोग अभी ऑन एंड ऑफ में हैं और जिनके पार्टनर ने ब्लॉक नहीं किया है, आपका रिकंसिलिएशन जल्दी हो जाएगा। जो लोग लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं, इनको लगेगा थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 3 से 4 हफ्ते तो लगेंगे, लेकिन बैलेंस आ जाएगा लाइफ में। रिलेशनशिप फिर से थोड़ा सा आपकी तरफ पॉजिटिवली आपके लिए साबित होगा। फिर से रिलेशनशिप में कम से कम पार्टनर से एक प्रॉपरली चैनल शुरू होगा बातचीत का, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लोग संयम रखें, बहुत ज्यादा जिटरी ना हो, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। आपके पार्टनर बैकफुट में है, जानते नहीं है आपसे क्या कहना है, डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को पा रहे हैं, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके फोन कॉल मैसेजेस को ये पर्सन इग्नोर कर रहा है। आपको रहना है शांत, काम, वेट करना है सही समय का, क्योंकि जब पर्सन लौट के आएंगे तब अपनी बातें कहिएगा। अभी डेस्परेट होके बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं होना है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।